नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके ईवीएस यानी पर्यावरण से लिए गए हैं। तो यह पर्यावरण का पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को आप सभी अपने सभी ग्रुपों में और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक मार्क का संबंध है, यानी एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ABCD आप लोग इसको ऑप्शन को अपने हिसाब से समझ लेंगे। और एक मार्क का जो संबंध होता है वह जाएगा गुणवत्ता से होता है। राइट आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। फटाफट बिल्कुल फास्ट तरीके से देखेंगे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जो सबसे अधिक जल प्रदूषण होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा हमारा डी के साथ। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, USA से या फिर USSR से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा USSR। डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में? तो वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। अभी हमने इसके पहले एक और प्रश्न देखा था वन्य जीव से संबंधित, जो कि 1972 में प्रारंभ किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, और टाइगर प्रोजेक्ट आपका पूछा जाए तो 1973 लगाएंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या फिर 175? तो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ यानी अस्थियाँ होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? तो एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो अपचयन होता है जल और NADP का। राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उष्मीय कमान है, यह एक नीली ज्वाला से जलने वाला है या फिर यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? तो यह मीथेन उत्सर्जन भी करता है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला भी है, और यह उच्च उष्मीय मान का है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा, पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की? तो यह जो रचना है चार्ल्स डार्विन की है। राइट आंसर यहाँ पर बी चला जाएगा। प्रजातियों की उत्पत्ति यह जो रचना है चार्ल्स डार्विन की है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है 23 डिग्री, 22 डिग्री या फिर 23 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री साउथ? तो यहाँ पर जो है मकर रेखा है वह 23 डिग्री साउथ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में,
हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर में। तो अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो UV अल्ट्रा वायलेट जो कीड़े होती है उसमें UVC सबसे जो है हानिकारक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। जो कवक है यह अजैविक घटक नहीं है, यह जो है जैविक घटक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो गिर से गुजरात यानी गिर शेर परियोजना यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WWF इसका जो आशय क्या है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड। तो W से होता है वर्ल्ड और W से होता है वाइल्ड लाइफ और F से होता है फंड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर सी को सही लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यह जो है यह एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पे अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। तो यह जो है ज्वालामुखी है यह एंडीज पर्वत में अवस्थित है। एंडीज पर्वत है यहाँ पर। यह जो है कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी अवस्थित है। एक सुप्त ज्वालामुखी होती है। यह ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है जिसमें से यह जो जागृत ज्वालामुखी का यह एक उदाहरण है कोटोपैक्सी जो कि एंडीज पर्वत में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी। तो ये मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे उच्च श्रृंखला के स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नज़दीक है वह क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या फिर आयनमंडल। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है जिसमें समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और एक होता है बाह्यमंडल। यह जो है वायुमंडल, इसके 5 प्रकार होते हैं। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल के स्तर पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है 5 और विकल्प जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान में अवस्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क ये जो है असम में अवस्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी गुजरात के साथ। और इस प्रश्न वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA या फिर RNA। तो सूर्य का जो प्रकाश है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।